Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम XML फाइल में कैलकुलेशन कर सकते हैं क्यूवेब रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम अपना कस्टमाइज्ड हेडर बना सकते हैं। सपोज अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम वेब डॉट एक्सटर्नल लेआउट टेम्पलेट को कॉल करा रहे थे, जिससे ऑटोमेटिकली हमें हेडर मिल रहा था उसके अंदर। अगर हम प्रिंट करके देखें रिपोर्ट तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली हेडर मिल रहा था, तो हम उसको ऐसे गेट कर रहे थे। पर हम चाहते हैं कि अपना खुद का हेडर बनाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पेपर फॉर्मेट मॉडल होता है उसके अंदर हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा खुद का एक कस्टमाइज हेडर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट का डेमो डेटा बनाते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी एडॉन्स के अंदर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम चेक करें उस मॉडल को, रिपोर्ट डॉट पेपर फॉर्मेट, तो हम किसी का भी रिकॉर्ड उठा सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं अपने मॉड्यूल के अंदर। और यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिक आईडी चेंज करेंगे, रेस्ट स्टाफ पेपर आईडी। और यहाँ पर हम चेंज करते हैं रेस्ट स्टाफ रेस्टोरेंट स्टाफ पेपर फॉर्मेट। और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे ट्रू, पेपर फॉर्मेट A4 ही रखेंगे, पेज हाइट 0, क्योंकि हमने पेपर फॉर्मेट अगर सेट कर लिया A4 तो हम ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ गेट करेंगे, हमें हाइट विड्थ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें कस्टमाइज हाइट विड्थ चाहिए तो हम पेपर फॉर्मेट सेट नहीं करते यहाँ पर A4 में। तो हमने यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर रखा है, तो हाइट विड्थ हम 0 रखेंगे, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ओरिएंटेशन में अगर हमें लैंडस्केप करना है तो यहाँ लैंडस्केप कर देंगे, पोर्ट्रेट करना है तो हम पोर्ट्रेट में रखेंगे। तो हम यहाँ अभी पोर्ट्रेट में कर रहे हैं तो यहाँ पोर्ट्रेट ही रखेंगे। और उसके बाद हम मार्जिन टॉप कर देते हैं 5, जिससे कि वो बना हुआ जो हेडर है वो हमारा गायब हो जाए। और मार्जिन बॉटम में हम कर देंगे 15। और यहाँ पर लेफ्ट राइट में हम जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 5 हमारा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हेडर स्पेसिंग हम 0 कर देते हैं कि हमारा हेडर का जो स्पेस है सारा गायब हो जाए। और DPI में 80 या 90 हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ 90 कर देते हैं। और इस पेपर फॉर्मेट की आईडी को हम कनेक्ट कर देते हैं इस रिपोर्ट टैग के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फील्ड ले लेते हैं पेपर फॉर्मेट नाम का। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस आईडी को पेस्ट कर लेते हैं और उससे पहले अपने मॉड्यूल का नेम लिख लेते हैं। और अब अपडेट करते हैं अपने मॉड्यूल को। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट का जो फॉर्मेट था वो ऐसा आ रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले जो टेम्पलेट हमने बनाई थी उसको चेक कर लेते हैं हमारा पेपर फॉर्मेट आया है या नहीं। तो हम यहाँ पेपर फॉर्मेट में जाएंगे टेक्निकल्स के अंदर और चेक करते हैं हमारा पेपर फॉर्मेट बना है नहीं। तो यहाँ पर हमारा पेपर फॉर्मेट बन गया। और यहाँ पर हम अपनी व्यू फाइल देखते हैं, हम जो हमने टेम्पलेट बनाई थी रिपोर्ट के लिए वो उसमें जाके उसको डिलीट कर देते हैं पुरानी वाली को। और उसके बाद हम दोबारा से अपडेट करेंगे अपने रिकॉर्ड को। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से फिर से अपडेट करते हैं सर्वर को। और वहाँ से हम पहले उसको हटा देते हैं जो हमने वेब डॉट एक्सटर्नल लेआउट लगाया था। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, या फिर कमेंट कर देते हैं अभी। और अब अपडेट करते हैं अपने सर्वर को। यहाँ रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं।
अब रिफ्रेश करते हैं फ्रंट एंड से और यहाँ पर चेक करते हैं हमारे रेस्टोरेंट के अंदर रिपोर्ट प्रिंट करके। सो यहाँ पर हमारा हेडर रिमूव हो गया। सो अब यहाँ पर हम अपना कस्टमाइज खुद का हेडर लगाएंगे। सो जिस तरीके से हमने वैल्यू फैच करा है, डिज़ाइन करा है, उस तरीके से जो हमारा कंपनी का फील्ड है यहाँ पर कंपनी, हम यहाँ से इसकी सारी वैल्यू फैच करके, सपोज इसके अंदर हम जाके इसका एड्रेस, इसकी वेबसाइट, फ़ोन, ईमेल, जीएसटी नंबर, नेम, लोगो, जो भी हम इस रिकॉर्ड के साथ हेडर में हम डालना चाहते हैं हम उसको डाल देंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर डिज़ाइनिंग करते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि पेज से पहले यहाँ एक डिव आ जाए। अब इसके अंदर हम 2 डिव बनाते हैं। फर्स्ट में हम लोगो फैच करेंगे, सेकंड में हम कंपनी की इंफॉर्मेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले को हम स्टाइल करते हैं। स्टाइल में हम लगाते हैं फ्लोट लेफ्ट, जिससे कि हमारा जो लोगो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और हम मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन टॉप, ऊपर जो स्पेस है उसको मैनेज करने के लिए इसको 40 पिक्सल कर देते हैं। एंड उसके अंदर हम जैसे हमने यहाँ फैच करी थी लोगो की इमेज, हम वहाँ पर भी फैच कर लेंगे इसी तरीके से। एंड अब हम नेक्स्ट डिव पे जाते हैं और वहाँ पर उसको स्टाइल करेंगे, स्टाइल लगाएंगे यहाँ पर और इसमें भी फ्लोट लेफ्ट करेंगे। एंड यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप करेंगे 20। एंड उसके बाद टेक्स्ट लाइन कर देते हैं राइट। और उसके बाद हम मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 6। एंड उसके बाद हम विड्थ कर देते हैं 50%। सो इसके लिए भी हमने स्टाइल बना लिया। अब हम वैल्यू फैच करेंगे इसके अंदर। तो हम सबसे पहले एक और डिव बना लेते हैं इसके अंदर और उसमें हम स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल में हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 16 और टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर। एंड उसके बाद हम इसके अंदर जो कंटेंट लिखना है वो कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट हम H2 हेडिंग टैग के अंदर बंद कर देते हैं। हेडिंग टैग के अंदर बंद कर देंगे हम जो भी हमें डेटा करना है फैच। तो हम सबसे पहले हेडिंग टैग के अंदर कंपनी का नेम फैच करते हैं। तो हम स्पैन टी फील्ड इज इक्वल्स टू ओ डॉट, यहाँ पर जो हमारा कंपनी का नेम था फील्ड का, यूजर अंडरस्कोर कंपनी, वो हम इसको कर देते हैं और उसके बाद डॉट नेम कर देते हैं और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं टैग को। इसका सिंटेक्स सही कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट एल से। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिव बनाते हैं कंपनी की अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो उसको हम नॉर्मली पी टैग के अंदर बंद कर देंगे और उसके अंदर हम हेडिंग 3 यूज़ करेंगे जिसमें हम स्टाइल लगा देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। और इसके अंदर सारी वैल्यू हम इस तरीके से फैच करेंगे। जो जो वैल्यू हमें फैच करनी है वो हम फैच कर लेंगे। इसके अंदर हम चाहते हैं कि
स्ट्रीट आ जाए, यहाँ स्ट्रीट 2 आ जाए, और इसमें सिटी आ जाए, यहाँ पर जिप आ जाए, और यहाँ पर कंट्री आईडी डॉट नेम, सॉरी पहले स्टेट आईडी ले लेते हैं, स्टेट अंडरस्कोर आईडी डॉट नेम, एंड नेक्स्ट हम कंट्री आईडी डॉट नेम कर देते हैं, डॉट नेम। तो अब सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएंगी हमारी। अब अगर मॉड्यूल अपग्रेड करें तो हमें ये जो हमारा कस्टमाइज हेडर है वो हमें फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर इंक्लूड करा है। तो हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने करा है। हमने सबसे पहले एक डिव बनाया, उसके अंदर 2 डिव बनाए। फर्स्ट वाला हमने इमेज के लिए बनाया था एंड सेकंड हमने बनाया था कंटेंट के लिए। एंड उसके बाद हमने क्या करा कि सेकंड वाले में कंटेंट में सबसे पहले हेडिंग ले ली, और उसके बाद पी टैग के अंदर हेडिंग 3 के अंदर स्ट्रीट और स्ट्रीट 2 सिटी और जिप स्टेट एंड कंट्री ले ली। तो हमें सारा डेटा वहाँ पर शो हो जाएगा फ्रंट एंड पे। सो अब यहाँ पर अपग्रेड करते हैं और यहाँ से सबसे पहले स्टाइल हटा लेते हैं, क्योंकि ये हमने ओपेसिटी वाटरमार्क वाले केस में लगाया था 600 पिक्सल का। तो यहाँ से ये स्टाइल हटा देते हैं और यहाँ पर दूसरी हाइट और विड्थ लगाते हैं जो हमें स्मॉल साइज में शो होगी। तो हम हाइट दे देते हैं यहाँ पर 130 पिक्सल एंड सेकंड हम विड्थ दे देते हैं 160 पिक्सल। अब अगर अपडेट करें अपना सर्वर और यहाँ फ्रंट एंड से रिफ्रेश करें तो हमें वो प्रिंट करने पे वो करेक्ट मिल जाएगी हमें रिपोर्ट कस्टमाइज्ड हेडर के साथ। तो ये हमारा कस्टमाइज्ड हेडर हमें शो हो गया। और अगर हमें और भी चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा व्यू सही से आया नहीं है तो हम इसका व्यू और सही करते हैं अभी। तो हम इसके व्यू के लिए क्या करते हैं, हम अभी यहाँ हम इसको कर देते हैं क्लियर। क्लियर बोथ, क्योंकि हमने ऊपर फ्लोट यूज करा था तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ उसका इफेक्ट न्यूट्रल करने के लिए हम यहाँ क्लियर बोथ लगाते हैं, जिससे कि लेफ्ट और राइट जो हमने फ्लोट यूज करें उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाए। तो अब यहाँ पर अपग्रेड करते हैं मॉड्यूल अपना और यहाँ रिफ्रेश करते हैं और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके रिपोर्ट करें प्रिंट। तो यहाँ पर हमें अपडेटेड रिपोर्ट मिल जाएगी और इसका हेडर हमें मिल जाएगा कस्टमाइज्ड। तो हम इस तरीके से हम रिपोर्ट के हेडर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।